तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम लैला नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे आइसोलेशन में रखा गया था। दो लोग उससे जो इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ आए थे वो भी पूरी तरह ऐसे कवर थे जैसे लैला को कोई जानलेवा बीमारी हो और वो किसी बाबा की तरह दूसरे को भी लग सकती हो। खैर, इनकी क्या बातें हो रही हैं ये तो नहीं बताया जाता, लेकिन सीन कट होकर हमें लैला की लाइफ के बारे में बताया जाता है। लैला माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर है और उसका हस्बैंड केल आर्मी ऑफिसर है। लगभग 1 साल हो चुका है। केल अभी तक वापस नहीं लौटा। लैला को तो अब ये भी लगने लगा था कि शायद केल मर चुका है, क्योंकि उसकी कोई खैर की खबरें भी नहीं आई थीं। इसी साल में उसकी दोस्ती थी, उसके क्लिक से हो जाती है, लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास हो गया कि ये दोस्ती उसके ठीक नहीं। इसीलिए उसने अब इस दोस्ती को तोड़ने का फैसला कर दिया था, लेकिन तन्हाई अब उसे काटने लगी थी। गेल की यादें उसे बहुत तंग करती थीं अपने आप को डाइवर्ट रखने के लिए। उसने घर के रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया और ये कहते हुए ही एक दिन गेल सरप्राइजिंगली वापस आ गया। उसे देखकर लैला बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन एक अजीब बात थी कि कुछ नहीं बोल रहा था परेशानी में। लैला उसे चेयर पर बिठाती है, पानी देती है और उससे पूछती है कि आखिर इतने दिन तुम कहाँ रहे, कहाँ गायब थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लेकिन गेल ने इतना ही जवाब दिया कि मुझे कुछ याद नहीं। ये कहने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। लैला ने एम्बुलेंस को कॉल की और उसको फर्स्ट एड देते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगी। गेल के मुंह से खून निकल रहा था। इससे पहले ये हॉस्पिटल पहुंचकर ये जान पाते हैं कि केल को हुआ क्या, उससे पहले ही कुछ गाड़ियां आकर इस एम्बुलेंस को घेर लेते हैं और जबरदस्ती केल और लैला को ये लोग कहीं ले जाते हैं। लैला को जब होश आया तो वो एक है टेक फैसिलिटी के अंदर थी। उसके होश में आते ही उसके रूम में डॉक्टर वैन, रासायनिक लैला थोड़ा सा घबरा गई। उसने पूछा, आपको? लेकिन डॉक्टर ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उल्टा उसी से सवाल किया, केल जब घर आया तो क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ? लैला ने हैरानगी से डॉक्टर को देखा और जवाब दिया, वो तो बोला भी नहीं। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि उसे कुछ याद नहीं। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। ये लिस्टिंग है कहाँ? उसके कहते ही डॉक्टर ऑफ इंटरेस्ट उसे केल के पास ले गई। इस टेक फैसिलिटी के अंदर हायर चीज होने के बावजूद भी केल की हालत ठीक नहीं हो रही थी। ऐसा क्या हुआ था उसे? लैला जब ये सवाल डॉक्टर विंटर्स से पूछती है तो डॉक्टर विंटर्स उसे अपने ऑफिस लेकर जाती है, जहां की विंडो से बाहर की एक रंगीन अजीब दुनिया दिखाई दे रही थी। ये जगह देखकर लैला बहुत ज्यादा हैरान थी। उसने पूछा कि आखिर ये कौन सी जगह है और ये क्या चीज है? डॉक्टर विंटर्स ने बताया, ऐसे शिमर कहते हैं। ये कहाँ से आया, कैसे बना, इसके अंदर क्या है, किसी को सही तरीके से नहीं मालूम। सबने अपनी अपनी ही कहानियों बनाई है, लेकिन एक चीज जो सबको पता है वो एक ही, आज से लगभग 3 साल पहले एक मेट्रॉइड यहाँ के एक लाइट हाउस से टकरा गया था और उसके बाद से उस लाइट हाउस के लिए शिमर बनने लगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कोई नहीं जान। बहुत से लोग इस शिमर के अंदर भी गए इस शिमर की हकीकत को जानने के लिए, लेकिन कोई भी आज तक बचकर वापस नहीं आया सिवाय एक इंसान के, और वो था के। लेकिन केल ने भी बाहर आने पर कुछ नहीं बताया कि आखिर उसने अंदर क्या देखा। डॉक्टर विंटर्स ने लैला को यह भी बताया कि वो और 4 और लड़कियां अब इस शिमर के अंदर जाने का फैसला कर रही हैं, बाकी वो जान पाए कि आखिर वहां पर है क्या। उनकी ये बात सुनने के बाद लैला भी सोच में पड़ जाती है। कई दिन ये लोग यहीं पे गुजारते हैं। लैला यहाँ के लोगों के साथ मिलकर जान पाती है कि और शिमर के बारे में लोगों ने 2 थियरीज बनाई हुई है। एक थ्योरी ये थी कि ये शिमर सिर्फ पानी और धूप का रिफ्लेक्शन है, जैसे रेनबो होती है, और उसके अंदर जाने वाले लोगों ने भी शायद अपनी मर्जी से ही जान ली होगी। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि उसके अंदर जाने वाले लोग शायद बाहर आने का रास्ता भूल गए हों और ऐसे बात में आकर उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया हो। जो भी था, ये तो अंदर जाकर ही पता चलता। अब लैला ने भी फैसला कर लिया था कि वो भी इसके अंदर जाएंगे। वो डॉक्टर विंटर्स से जाके बात कहती है कि वो भी उनके मिशन में उनके साथ जाना चाहती है। लेकिन डॉक्टर विंटर्स बताती है कि शिमर में जाने के लिए सिर्फ वही लोग तैयार होते हैं जिनके पास जीने की कोई दूसरी उम्मीद नहीं होती। ये सुनकर लैला को एहसास हुआ कि उसके हस्बैंड को जरूर उसके अफेयर के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए उसने यहां जाने की ठानी थी। लैला को भी अंदर ही अंदर दुख खाया जा रहा था कि उसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया था, और अपने इसी दुख को कम करने के लिए उसने भी अंदर जाने का फैसला कर लिया और किसी तरह डॉक्टर विंटर्स को मना भी लिया। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है
5 लोगों का ये ग्रुप शिमर के अंदर जाने के लिए तैयार था। और यहाँ हमें सबसे बड़ी हकीकत ये पता चलती है कि इनकी ग्रुप की लीडर, जो कि डॉक्टर वो कैंसर से जूझ रही थी, कैंसर उनकी जान किसी भी वक्त ले सकता था, इसीलिए उन्होंने भी अंदर जाने का फैसला किया। फिर अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग अपने कैंप में जा रहे हैं। ये लोग इस कैंप में कैसे पहुंचे, इन्हें कुछ याद नहीं। सब लोग कैंप से बाहर आते हैं और शेफर्ड, यहाँ पर चीजों की हालत दिखती है और ये बताती है कि हम लोग काफी दिन से यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पर रहने वाली बात है। शायद इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे दिमागों पर एलियन सेल का असर होने लगा है। उसकी बात सुनकर ये चारों परेशान हो गए कि ये लोग अब लाइट हाउस तक जाने के लिए अपना सफर शुरू करना चाहते थे। बाकी ये लोग वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर लाइट हाउस में ऐसा है क्या जिसकी वजह से ये शिमर बना हुआ है। ये लोग अपनी कंपस खोलते हैं लाइट हाउस की डायरेक्शन मालूम करने के लिए, लेकिन पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई डिवाइस काम नहीं कर रही, न वॉच न कंपस, और यहाँ पर कोई सिग्नल भी नहीं है कि ये लोग अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। अब इनकी मदद के लिए सिर्फ एक सूरज ही था। सूरज की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ये लोग आगे बढ़े। जैसे जैसे ये लोग आगे जा रहे थे, चीजें इन्हें अजीब दिख रही थीं। लेना नोटिस कहती है कि यहाँ पर लगे हुए पौधे बहुत ही ज्यादा अजीब है। एक ही स्टेम यानी तने के ऊपर डिफरेंट किस्मों के फूल उगे हुए थे और ये तकरीबन नामुमकिन था। ये लोग अब इसे इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक इनके ऊपर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ हमला कर देता है। लैला सही वक्त पर होशियारी दिखाती है और दूर से उसके ऊपर हमला कर देती है। इनके पास गन तो थी ही, अब उस क्रोकोडाइल को मारने के बाद वैसे ही ये लोग क्रोकोडाइल के पास आए तो इन्होंने एक और अजीब चीज नोटिस की। इस क्रोकोडाइल के दांत बिल्कुल शार्ट जैसे थे। लैला यहाँ पर समझ गई कि क्रोकोडाइल का डीएनए म्यूटेट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के कई पार्ट्स शॉर्ट जैसे हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? इस चीज को भी इग्नोर करते हुए ये जब आगे बढ़े तो इन्हें वो शहदा देने वाली चीज दिखाई दी। इन्होंने देखा वहां पर एक बारहसिंघा थी जिसके सींग की जगह पौधे थे। लैला सोचने लगी कि ये कैसे मुमकिन है कि एक प्लांट और एक एनिमल का डीएनए इंटरलिंक हो गया हो। लैला, जिसने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हुई थी, इन सब चीजों पे यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसके टीम मेंबर उसे लेकर आगे पहुंचाते हैं। आगे इन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है। ये लोग उसके अंदर गए तो वहां पर एक कैमरा था। ये कैमरा उन लोगों का था जो पहले यहाँ शिमर के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। इन्होंने इस कैमरा को जब ऑन किया तो इन्हें एक बहुत ही क्रीपी वीडियो दिखाई दी। इन्होंने देखा कि पहले जो इंसान यहाँ पे आया था उसके पेट में कोई चीज मूव कर रही थी। ये नहीं, लैला का हस्बैंड उस आदमी के पेट को छुरी से काट के देखता है तो पता चलता है कि उस आदमी की इंटेस्टाइन की सांप जैसी बन गई है और उसके पेट के अंदर ही अंदर रिंग रही है। देखते ये सब लोग बैठ गए और इन्होंने कैमरा वहीं फेंक दिया। यहाँ कुछ तो ऐसा था जो इन्हें डरा गया था, लेकिन यहाँ की छानबीन करने पे इन्हें इस बिल्डिंग में कुछ नहीं मिलता। राहत हो चुकी थी। इन्होंने अपने सोने का ठिकाना इस बिल्डिंग को ही बना लिया। रात में जब लैला की आंख खुली तो उसने देखा कि डॉक्टर अकेले ही बिल्डिंग के बाहर इन लोगों के लिए पहरा दे रही थी। वो भी डॉक्टर के पास आ गई और ये लोग लैला के हस्बैंड के बारे में बात करने लगे। उन्हें देख के यहाँ पर भी आ गई तीसरी साथी। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक से एक बहुत बड़े बियर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और को शिफर्ड मार खाया। लैला और डॉक्टर उसे बचाना तो चाहती थी, लेकिन वो जानती थी अगर वो यहाँ पे रुकी तो वो भी मारे जाएंगे। इसीलिए यहाँ से भागकर उन्होंने अपनी जान बचा ली। सुबह होने पर इनकी बाकी दोनों साथियों को जैसे ही इस वाकये की खबर मिली तो फौरन ही उन्होंने यहाँ से बाहर वापस जाने का फैसला किया। लेकिन लैला और डॉक्टर ऐसा नहीं चाहती थीं। वो अपना मिशन कंप्लीट करना चाहती थीं। वो लाइट हाउस तक जाके ये जानना चाहती थी, क्या कोई लाइट हाउस में ऐसा है क्या जो इन सब चीजों को इस तरह से चेंज कर रहा है? वो किसी तरह अपने दोनों साथियों को मना ही लेती हैं। आगे बढ़ने के लिए उनको ये एहसास दिलाते हुए कि वो इतनी करीब आकर पीछे नहीं जा सकती। इतने लोगों की कुर्बानियां उन्होंने जया नहीं कहनी, जो पहले भी इस चीज के बारे में यहाँ जानने आए थे। वो दोनों भी उनकी बातें समझ गईं और इन्होंने अपना सफर कंटिन्यू किया। आगे बढ़ने पर इन्हें एक सबसे ज्यादा अजीब चीज जो दिखाई दी वो थे इंसानों की शक्ल वाले पौधे, जिसे देखते हुए लैला ने इन्हें बताया कि ये पौधे नहीं बल्कि वही इंसान हैं जो इस शिमर की रिसर्च करने के लिए आए थे और इन सब चीजों को नोटिस करते थे। हुए लैला ने एक थ्योरी बनाई। उसने बताया कि ये शिमर किसी प्रिज्म की तरह काम कर रहा है,
जैसे लाइट के प्रिज्म से पास होते ही लाइट की शक्ल बदल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब चीजें इस शिमर के कीनेटैक्ट में आ रही हैं, उनके अंदर का डीएनए रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन चीजों का डीएनए आपस में एक दूसरे से ही चेंज हो रहा है, जैसे इन इंसानों का डीएनए पौधों से बदल गया। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अब इन लोगों का आपस में भी डीएनए रिफ्लेक्ट करने लगा था। अन्य ने नोटिस किया, ये उसके फिंगरप्रिंट्स भी बदल रहे थे और उसके हाथ पे एक दूसरे मेंबर का टैटू आने लगा था। यानी इन लोगों के डीएनए आपस में भी चेंज होने लगे। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई और उसने इन सभी लोगों को सोते हुए ही बंदी बना लिया। उसे लग रहा था कि अब वो मर जाएगी। लैला की बातों में आकर वो यहीं रह गई। उसने लैला की गर्दन पे चाकू रखा और उसे धमकी दी कि अब तुम हमें वापस लेकर जाओ, वो भी सही सलामत, मैं जानती हूं। तो नहीं, शेफर्ड को मारा है। इससे पहले कि लैला कुछ बोलती, आन्या को उसकी ही साथी यानी शेफर्ड की आवाज आती है, जो हमारे सामने ही मरी थी। वो जल्दी से नीचे गई उसे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे वही भालू था जिसने शेफर्ड को मारा था और उसने फौरन ही हमला करके आन्या को भी मार डाला। और यहाँ से लैला और डॉक्टर ये समझ पाए कि जरूर जब बियर ने शेफर्ड के ऊपर हमला किया था तो तभी इन दोनों का डीएनए मिक्स हो गया होगा। इसी वजह से वो बियर शेफर्ड की तरह बोल पा रहा था। अभी ये लोग यही सब सोच रहे थे कि बियर इनके करीब पे आ गया। वो इनके ऊपर हमला करने ही वाला था कि पीछे से इनके दूसरी साथी ने गोली चलाकर उस बियर को भी मार डाला। ये लोग अपने आप को छुड़वा चुके थे। इनके साथ इतनी देर में इतना सब कुछ हो चुका था कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर विंटर्स ने यहाँ पे देखा कि उनकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इससे पहले कि वो भी पूरी तरह म्यूटेट हो जाए, वो फैसला कहते हैं कि वो अकेले ही लाइट हाउस तक बढ़ेंगे और इस पहेली को सुलझा ही देंगे। या फिर उस लाइट हाउस में ऐसा है क्या जो ये सब तब्दीलियां कर रहा है? उनके यहाँ से जाने के बाद लैला और दूसरे साथी यहाँ अकेले रह गए। वो लोग लैला के हस्बैंड के बारे में बातें करने लगे थे, जो यहाँ से जिंदा सलामत बाहर गया था। बातें करते हुए लैला के साथी ने नोटिस किया, ये उसके हाथ में भी पत्तियां उग रही हैं, यानी उसका डीएनए भी हो चुका है और कुछ ही लंबे बच्चे हैं कि वो एक पूरा पौधा बन जाएगी। ये देखकर बोलती है और लैला से कहती है, देखो लैला, कुछ लोग हैं जो इस सब को जानना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सब से लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो इसे एक्सेप्ट करना चाहती हूं। ये कहकर वो वहीं खड़ी हो गई और कुछ ही लम्हों में एक पौधे में बदल गई। अब लैला अकेली रह गई थी। वो क्या भी कहती, अकेले ही वो भी लाइट हाउस तक जाने का फैसला करते हैं। और जैसे ही वो साहिल तक पहुंचते हैं तो वहां पर एक हैरान कुछ चीजों से ये देखने को भी नहीं की। यहाँ के सारे पौधे बड़े बड़े खूबसूरत क्रिस्टल में बदल चुके थे, क्योंकि पानी और पौधों का डीएनए मिक्स हो चुका था। यही देखते हुए वो आ गई, लाइट हाउस के अंदर भी आ गई। यहाँ पे ज्यादा कुछ तो चेंज नहीं नजर आ रहा था, लेकिन हाँ, उसे यहाँ पे एक कैमरा मिला जिसके सामने एक लाश भी पड़ी थी। इस कैमरे की फुटेज देखने पर पता चला, ये सामने पड़ी हुई लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की है। तो इसका मतलब जो उससे मिलने आया था, क्या वो असली केल नहीं था? इन सारी चीजों को समझ नहीं पाई। वहां करीब ही उसे एक सुराख दिखा जिसके अंदर वो चली गई। ये असल में मेट्रॉइड था। जिस मेट्रॉइड के अंदर ये कार सा बना हुआ था और इसके अंदर इस टाइम डॉक्टर विंटर्स थी। अंदर डॉक्टर विंटर्स घबराए बैठी थी। उन्होंने लैला को बताया कि ये शिमर एक ब्लैक होल की तरह है जो आने वाले दिनों में इस पूरी दुनिया को ही अपने अंदर निकल जाएगा, और मैं नहीं जानती इससे कोई बच भी पाएगा या नहीं। ये कहते ही एकदम से वो भी एक डिलाइट क्लाउड के अंदर बदल जाती है, एक बहुत बड़ी सी रोशनी में बदल जाती है जिसके अंदर एक होल बन जाता है। ये होल बिल्कुल ब्लैक होल की तरह था, जिसके अंदर जख्मी लैला के खून के चंद कतरे गिर गए, और उस लाइट के अंदर लैला के खून के चंद कतरे गिरते ही वो लाइट एक होमेनाइट में चेंज हो गई, जिसका कोई फेस नहीं था। इसे देखकर लैला डर गई और फोरनी इस कार से बाहर निकल आई। उसने देखा कि ये ह्यूमनाइट भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो इससे बचने के लिए जैसे ही भागी, तब उसने नोटिस किया कि ये ह्यूमनाइट तो उसकी जैसे ही हरकतें कर रहा है। लैला समझ गई, क्योंकि ये उसकी ब्लड से बना है, इसलिए वो उसकी ही जैसी हरकतें कर रहा है। इसके अंदर उसका डीएनए है। लैला चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह ह्यूमनॉइड उसे पीछे से पकड़ लेता है। जैसे ही वह लैला को छूता है, उसका शरीर बदलने लगता है और कुछ ही पलों में वह बिल्कुल लैला जैसा दिखने लगता है। लैला हैरान रह जाती है, समझ नहीं पाती कि अब क्या किया जाए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है।
वह धीरे धीरे उस ह्यूमनॉइड के करीब जाती है, मानो उसके सामने आत्मसमर्पण कर रही हो। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचती है, वह चुपके से एक बम उसके हाथ में रख देती है। लैला धीरे धीरे पीछे हटने लगती है और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। आग की लपटों में घिरते ही ह्यूमनॉइड अपनी असली रूप में वापस आ जाता है। उसकी लैला जैसी बनावट खत्म हो जाती है। धमाके के साथ ही सब कुछ बदलने लगता है। आसपास की अजीबोगरीब चीजें धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं। शिमर, जो लगातार फैल रहा था और दुनिया को अपने प्रभाव में ले रहा था, सिमटने लगता है। कुछ ही देर में वह पूरी तरह समाप्त हो जाता है और सीन कट हो जाता है। अब लैला अपने मिशन से लौट चुकी है। ये वही सीन है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जहां कुछ लोग उससे इंटरव्यू ले रहे थे। वह बताती है कि शिमर वास्तव में एक एलियन एनर्जी थी और उसके खत्म होते ही यह सब समाप्त हो गया।